हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आते भी रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो चलिए अगर टॉपर्स की लिस्ट में जाना है तो आपको न्यूमेरिकल तो करने ही होंगे, क्योंकि डाइवर्सन या थ्योरी तो हर कोई कर लेता है, लगभग न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आज मैं चुन चुन कर आप सभी के लिए वो न्यूमेरिकल लाया हूँ कि ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति अगर ये न्यूमेरिकल आ गया तो आपको फेल नहीं कर सकता। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं पहले ही न्यूमेरिकल की। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या दिया है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है 1 माइक्रो कुलाम तथा एक माइनस माइक्रो कुलाम दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि 2 माइक्रो कुलाम है। देखिए इस तरीके से 2 कुलाम है, एक पॉजिटिव का है एक माइनस का है, क्लियर। और इनके बीच की जो दूरी है वो से दिखाते हैं हम 2L से। ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दोनों मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज़ पूछता है, पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, नंबर 2 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं एक एक की। तो हमें देखें ये माइक्रो कूलम आवेश दे रखा है, यानी कि क्यू की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं क्या, 1 माइक्रो कुलाम। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलो, -6 कुलाम, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा कुलाम। इतनी बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है दो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ दे रखा 2L की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। दोनों मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁻5 वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अर्थात किसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमारी ये वैल्यू दे रखी है ई की। किसकी, ई की, यानी कि ई बराबर दे रखा है दो, यह बराबर 1 × 10⁻, कितना 5 वोल्ट बटे मीटर। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, केवल मैंने वैल्यू इसमें से ही निकाली है जो इसमें दी हुई है। अब क्या पूछ रहा है, पहला वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात P बराबर पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं हम, P बराबर होता है Q × 2L। तो चलिए Q का मान देर के अंदर है 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2L का मान है 2 × 10⁻⁻2। क्लियर। अगर हम अब इनकी आपस में गुणा करें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 2, अब गुणा 10⁻⁻6 और ये 10⁻⁻2 बचा। अब आप सभी को पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 × 10⁻8 क्या हो जाएगा -8। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ तो मात्रा होगा सेंटीमीटर, क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी कुलाम मीटर होगा, कुलाम और ये मीटर, यही इसका वैल्यू हो जाएगी। अर्थात पहले का इसका आंसर आ चुका। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट क्या करा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, यानी कि सेकंड पॉइंट पूछ रहा है P बराबर, क्या पूछ रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर अधिकतम बल आघूर्ण, यानी कि सॉरी टो पूछ रहा है। तो तो प्यारे बच्चों शायद ऐसी बनता है PE, क्या बनेगा PE, ये बन गया। अब P की वैल्यू हम क्या निकाल कर लाएं, देखिए ये रहा 2 × 10⁻8 और ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 1 × 10⁻5। अब 2 × 2, अब इनकी गुणा 10⁻⁻60 और गुणा 10⁻5। अब आप देख रहे होंगे 2 10⁻⁻8 गुणा 10⁻5, तो गुणा में घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो ये माइनस की है ये प्लस की है, 8 में से 5 गए 10⁻⁻के कितने बचेंगे 3। और इसका देखिए ये क्या है टो, इसकी अगर मात्रा की बात की जाऊँ तो ये होगा न्यूटन और ये मीटर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा इसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सा न्यूमेरिकल है चेक कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा। ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻5 न्यूटन बटे कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए जो पहले दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, देखिए पहले हम लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे पहले बच्चों, पहले में लिखेंगे दिया है,
अब क्या क्या दिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दे रखा है एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, अर्थात ई की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए ई का मान भी हम लिख लेते हैं। कितना है 10 × 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। क्लियर। आगे अगर आज क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण, यानी कि यहाँ दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है। 30 डिग्री के कोण पर रखा गया और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। इसका मतलब टो की वैल्यू दे रखी है। टो बराबर ये दे रखा है आपके सामने 6 × 10⁻⁻24। अगर इसके मात्रक की बात करूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। सही है। जो हमें दे रखा था वो हमने लिख लिया। अब क्या पूछा है उसको हम कर लेते हैं। ये पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, अर्थात पी की वैल्यू पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी बराबर क्या पूछ रहा है, पी बराबर। तो पी बराबर क्या होता है क्वेश्चन मार्क। अगर हम चूंकि एक फॉर्मूला पता है, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अगर हम इसमें प्यार बच्चों पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों चीज़ जो है हमारी पी की गुणा में है, इधर जाके भाग में आएंगे, अर्थात ये बनेंगे टो बराबर ए साइन थीटा और बराबर क्या बन जाएगा पी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पी बराबर टो की वैल्यू कितनी है, देखिए ये रहा 6 × 10⁻⁻24 पूरे का बटे ई का मान कितना है 10⁵ गुणा साइन थीटा, अर्थात मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना था 1/2। तो आप यहाँ इसे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रख सकते हैं। तो ये 2 जो जाएगा आपका ऊपर जाएगा। क्लियर। तो 2 की जब 6 में गुणा करोगे तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 और ये हो जाएगा 10⁻⁻24। अब अगर मैं इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी माइनस की, क्या हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ हो जाएगा 12 × 10⁻⁻24 और 5 29 कितना हो जाएगा 29। ये है पी। और पी की वैल्यू देखिए आप सभी को पहले भी मैंने बताई थी। पी की वैल्यू की थी पीछे क्या बताई थी कूलाम मीटर, क्या बताई थी कूलाम मीटर। तो कूलाम और ये मीटर, इस तरीके से इसका भी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आने के 100% चांस बने हुए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का जो रेखिक आवेशित घनत्व है, अर्थात लैम्डा का वैल्यू दे रखी है कि 10 × 10⁻⁻8 कूलाम बटे मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये 2 सेंटीमीटर यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है। इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बूझे ई बराबर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे हल। पहले क्या लिखोगे हल में लिखोगे प्यारे बच्चों दिया है। अब क्या क्या दे रखा है वो आप पहले लिख लें। तो ये दे रखा है कूलाम मीटर यानी कि आवेश घनत्व यानी कि प्यारे बच्चों लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान है 10 × 10⁻⁻8। तो 10 × 10⁻⁻8 कूलाम बटे मीटर। ये देगा तार से 2 सेंटीमीटर दूर यानी कि आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं आर बराबर 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा तो 10⁻⁻2 मीटर कर देंगे। इतना करने के बाद इसमें बुझा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होता, तो आप सभी को पता है ई बराबर होता है भाई 1/4πe0 गुणा 2 लैम्डा बटे आर। अगर अनंत लंबाई के एक समान लंबाई का तार है। क्लियर। तो इसका ये फॉर्मूला है। अब आप सभी को पता है इसकी वैल्यू तो पता है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। तो चलिए इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है 9 × 10⁹9 टू लैम्डा का मान आपके पास है 10 × 10⁻⁻8 और पूरे के बटे में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁻2। सही है। अब चलिए कुछ काट फीट लेते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये ऊपर जाएगा बचेगा 9 ही। तो यानी कि 9 × 10 की घात ये 9 और ये 10 × 90 हो जाएगा
तो और ये वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी 10⁻⁻8 और ये ऊपर पहुंच जाएगा +2। चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं इसे। मैं 9 × 10⁻9 लिख लेता हूँ, या 90 × 10⁻9 और 2 कितने हो गए 11 गुणा 10⁻⁻8। अब 11 में से 8 आप घटा दो तो ये बचेंगे 90 × 10⁻2। सही है। और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो आप इसकी पावर देखिए, 8 है 3 11 हो, सॉरी 8 है 3 11 11 और वो प्लस का। तो और इसके अगर मात्रा की बात करें तो वोल्ट बटे मीटर, क्या वोल्ट बटे मीटर ई का मान, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसानी से बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए एक लगभग 4 बार पेपर में आ चुका है। तो चलिए समझते हैं। ये कह रहा है एक गोलाकार, तो जो चालक है क्या है, गोलाकार की त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है। तो अब सबसे पहला काम करेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल, और उसमें लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है, इसने दिया आर, आर का मान है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 9 × 10⁻2 मीटर लिखना पड़ेगा। अब रहा इसकी धारिता और आवेश की गणना यानी कि सी तथा क्यू दोनों की वैल्यू बूझ रहा है, जिसमें इसका विभव वी बराबर, तो इसमें वी की वैल्यू दे रखी है, वी बराबर दे रखा है 1000 वोल्ट। क्या दे रखा है 1000 वोल्ट। सही है। तो चलिए आप सभी को पता है अगर सी बूझ रहा है तो चूंकि सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बस सी बराबर होता है 4 पाई और क्या होता है, हाँ E0 × R होता है। तो इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो सभी को पता है, तो 1/9 × 10⁻9, क्योंकि अभी हमने बताई थी इसका मान जो है 1/4 पाई, E0 का मान होता है 9 × 10⁻9। अब ये अपोजिट है 4 पाई E0, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, बस 9 × 10⁻9। समझ में आ गई, वही मैंने यहाँ लिखा है। कितने का मान, इतने का। अब गुणा में क्या बचा आर, आर का वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻9। तो देखें 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा आपके पास 10⁻2 और इसको ऊपर ले जाकर 10⁻9 हो जाएगी। तो बस अब इसमें गुणा कर देंगे, 10 गुणा में घाते क्या होंगे, जोड़ेंगे 9 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 11। सी और इसका मात्रक होता है फैरड, क्या होता है फैरड, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि इसमें क्या बुझा, क्यू भी बुझा, तो सी निकल गया। अब क्यू, तो क्यू बराबर क्या होता है, तो क्यू बराबर सेकंड पॉइंट में है, ये होता है क्यू बराबर सी वी। क्या होता है सी वी। अब सी का मान आप सभी को पता है 10⁻⁻11 इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। तो 1000 को क्या लिख सकते हो बताओ भाई, आप 1000 को लिख सकते हो 10⁻3, 1 2 3 0 हैं। अब आप इसमें से -11 में से 3 निकालोगे तो 8 बची क्यू, और क्यू का मतलब गुलाम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लो कितना आसान सवाल था। तो चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है यानी कि ए की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि ई की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों कितना 100 न्यूटन बटे कूलम है, प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए क्या दिया है, पहले लिखते हैं हल, हल के बाद क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, दिया है। तो देखिए हर पेपर में आपको लिखना है, ये दे रखा ए यानी कि क्षेत्रफल कितना दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर को मीटर बना के 10⁻2 पावर 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻4 मीटर, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 2 ये हैं तो 10⁻2 प्लस के माइनस की अर्थात 10⁻2 मीटर स्क्वायर बचेगा, ए की वैल्यू। समझ में आ गई। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई तो आगे हल करते हैं। आगे क्या क्या दे रखा है, और तीव्रता दे रखी है ई, क्या दे रखा है ई, यानी कि ई का मान दे रखा है 100 न्यूटन बटे कूलम। क्या दे रखा है 100 न्यूटन बटे कूलम। अब इसमें बुझा प्लेट पर कितना आवेश होगा, यानी कि क्यू का मान बुझा है, क्या बुझा है प्यारे बच्चों क्यू का मान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अब देखिए चूंकि हम सभी को पता, देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला हमें बनाना होगा, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना होगा। अर्थात चूंकि हम सभी को पता है क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको पता है सी वी, क्या कहते हो सी वी। अब चूंकि हमें ये भी पता है सी बराबर क्या होता है, बस सी बराबर अभी तो पता है ई जीरो ए अपॉन कितना होता है डी। अगर मैं इसमें रखूँ तथा, मैं अगर वी की वैल्यू कहूँ तो वी की वैल्यू भी तो होती है तथा। वी की वैल्यू क्या होती है बताइए भाई, वी की वैल्यू आपको नहीं पता, वी की वैल्यू ई इंटू डी होती है, क्या होता है इंटू डी। तो इसमें समीकरण एक में सी और वी की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा क्यू बराबर सी। सी का मान है ई जीरो गुणा ए अपॉन कितना डी, और इंटू इसका ई इंटू डी, तो डी से डी कैंसिल, तो हमारा क्या बचा ई जीरो ए इंटू ई, और इसका यही यहाँ से आंसर हमारा बन जाएगा। अर्थात हमारा जो फॉर्मूला बना ये बना क्यू बराबर ई जीरो ए और गुणा ई, सही है। चलिए अब इसकी मान वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ ई जीरो। अब सभी को पता है प्यारे बच्चों ई जीरो का मान जो होता है ये कितना होता है भाई 8.85 गुणा 10⁻12 नहीं होता, बिल्कुल होता है, इंटू ए। अब ए का मान कितना है 10⁻2, तो चलिए 10⁻2 हो गया। अब आती है बात उसकी किसकी किसकी, यहाँ क्या है ई, क्या है ई। अब ई का मान कितना दे रखा है, ये रहा कितना है 100। अब 100 को मैं 10⁻2 भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वही मैं यहाँ लिखूँगा 10⁻2, सॉरी प्लस का लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्लस का। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गए, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस 1 सेकंड लगे थे इस आंसर को सोल्व करने में, क्या करने में, सोल्व करने में। बस थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना था और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे उसको सोल्व करा। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी न्यूमेरिकल की लूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को फटाफट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।